नमस्कार। धर्म की इस खास पेशकश में आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस महापर्व पर आज धर्म की खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं लीलाधर के जीवन की समस्त लीलाओं के दर्शनों का सौभाग्य, जहां पर नटखट नंद किशोर की शरारतों का पूरा व्रजमंडल निहाल हो उठता है देखकर, तो वहीं अपनी बाल लीलाओं में ही कंस द्वारा भेजे गए तमाम राक्षसों का वध कर पूरी पृथ्वी को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। सृष्टि के पालक विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण, जगत पर कृपा बरसाने वाले तारणहार कृष्ण, जिनकी लीला पर पूरा ब्रज होता था निहाल। किसी भी भक्त पर मुसीबत आती थी तो कान्हा बनकर खड़े हो जाते थे ढाल। बाल रूप से लेकर मृत्यु तक कृष्ण की लीला वाकई में अपरंपार थी। चतुर्भुज नारायण भक्तों को कृपा निधान लगे, भगवत स्वरूप भगवान लगे। नटखट नंद किशोर। भादो माह की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था जब अर्धरात्रि के समय गरजते बादलों और घनघोर वर्षा के बीच देवकी के गर्भ से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। लेकिन उनका पालन माता यशोदा की गोद में गोकुल में हुआ। बचपन से ही नटखट बाल गोपाल की शरारत से यशोदा मैया के साथ साथ पूरा गोकुल परेशान था, लेकिन नंद लाला की उन्हीं शरारतों में उनका सुकून भी छिपा था। पूतना का किया वध। वही कालकूट विष अपने होनहार बिरबान के होठ चिकने पर। जी हाँ, कृष्ण के करिश्मे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नन्ही अवस्था में ही उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया। पूतना वध के माध्यम से जो सामाजिक विकृतियां थीं कि बच्चों को दूध पिलाने के नाम पर और जिस तरह से बच्चों का वध किया जा रहा था कंस के आतताई शासन में, उस आतंकवाद को श्री कृष्ण ने पूतना वध करके समाप्त किया। कालिया नाग का मर्दन। कालिया नाग, जिससे त्रस्त था पूरा गोकुल और यमुना तीरे के बाशिंदे। लेकिन लीलाधारी कृष्ण ने अपने प्रताप से पूरे इलाके को कालिया नाग के प्रकोप से मुक्ति दिलाई। रसिक संतों के भाव में, श्रीमद् भागवत के भाव में कि काली को नाथवे को कूद बड़े काली रह में, खाए खाए काली भन उगलत विशाली है और सौ भन ऊंचे कर चटक छबीले लाल ठोक ठोक ताली, आज नाचत बनवारी है। कंस का किया वध। बचपन में गोकुल में रहने के दौरान बालक कृष्ण को मारने के लिए अत्याचारी आतताई कंस ने शक्टासुर, बकासुर और तृणावर्त जैसे कई राक्षस भेजे, जिनका संहार कृष्ण ने खेल खेल में कर दिया।
हार कर कंस एक और षड्यंत्र रचकर किशोर हो चुके कृष्ण को मथुरा बुलवाता है, जहां कंस का वध कर लीलाधर समस्त पृथ्वी को कंस के अत्याचार से मुक्त कर देते हैं। कृष्ण एक किंवदंती, एक कथा, एक कहानी है, जिनके अनेक रूप थे तो हर रूप की लीला अद्भुत थी। प्रेम को परिभाषित करने वाले, उसे जीने वाले इस माधव ने जिस क्षेत्र में हाथ रखा वहीं नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। संजय शर्मा, वृंदावन, आज तक। सखी सब गावनी सोहर, रतिया मनोहर, रतिया मनोहर हो। ललना यशोदा के भैने किशोर जी, मुरली मनोहर हो। यशोदा के भैने किशोर जी, मुरली मनोहर मनोहर मनोहर। चार भुजाओं के रूप में कृष्ण की लीलाएं अपरंपार थी, जिनके जन्म का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ। धर्म के साथ साथ जब जब भगवान के भक्तों को उनकी आवश्यकता हुई, भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए। सोलहों कलाओं में माहिर कृष्ण, चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण, संसार के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के महानायक कृष्ण, गीता के रचयिता कृष्ण, जिनका धरती पर जन्म ही धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। लीलाधर ने समस्त जीवन में लोगों को न सिर्फ अपनी लीलाएं दिखाई, बल्कि अपनी लीलाओं के जरिए समय समय पर लोगों को संकटों से उबारा भी। मुश्किल की घड़ी में अपने भक्तों और मित्रों के लिए कृष्ण सदैव तत्पर रहे। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इसकी सबसे बड़ी मिसाल रही। कृष्ण के संग सुदामा को लेकर रथ महलों की ओर चला है। द्वारका में जब सुदामा अपनी मुसीबत की घड़ी में मदद की आस लिए भगवान के दर पर पहुंचे, तो द्वारपाल के मुख से सुदामा शब्द सुनते ही भगवान श्री कृष्ण अपनी सुध बुध खोकर नंगे पांव ही दौड़ पड़े। प्रेम के साथ मित्र की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण के आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने न केवल सुदामा के चरण धोकर उनके घावों को भर दिया, बल्कि उनके जीवन से सदा के लिए कष्टों का नाश कर दिया। दुशासन, क्या सोच रहे हो? संकट की घड़ी में कृष्ण को जब भी किसी ने पुकारा, भगवान सदैव वहां प्रकट हुए। द्रौपदी के लुटने की लीला। दुशासन जब द्रौपदी का चीर हरण करने का दुस्साहस कर रहा था, उस वक्त द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण को, देखिए कृष्ण अवतार की लीला। कृष्ण 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 चक्रधारी, कृष्ण 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 दुख शोकहारी, कृष्ण 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 कृष्ण
करके स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का घमासान चल रहा था। युद्ध भूमि में अपनों को सामने देखकर अर्जुन पीछे हट रहे थे, लेकिन उनके साथ थे कृष्ण। कृष्ण ने युद्ध भूमि में धनुर्धारी अर्जुन को दिखाया अपना दिव्य विराट रूप और दिया गीता का ज्ञान। एक ही बात बार बार अर्जुन को कहते हैं कि सत्य पे से अपनी दृष्टि को मत हटाओ, सत्य को केंद्र में रखो और फिर देखते चलो कि किसने असत्य का साथ दिया है, किसने सत्य का साथ दिया है, और विजय तुम्हारी निश्चित रूप से होगी। कृष्ण के इस आदेश को पालन करने में जब अर्जुन विचलित होते हैं, तब श्री कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन करा के उसको यह बताते हैं कि अस्तित्व और सत्य के भीतर ही समस्त सत्ताएं निहित होती हैं। कृष्ण की अकाल मृत्यु के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग की शुरुआत हो गई। एक ही जन्म में इतने रूप, जी हाँ, क्योंकि यही है विष्णु का पुनर्अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार। पूरे देश में मची है जन्माष्टमी की धूम। ऐसे में वृंदावन में कैसी है जन्माष्टमी की रौनक, चलिए आपको दिखाते हैं। ब्रजमंडल तो एक है, लेकिन अलग अलग परंपराएं, भक्ति का अलग अलग भाव, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग उसका प्रभाव। हम खड़े हैं राधा रमण जी के मंदिर वृंदावन में। सारी दुनिया जहां मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक करती है, वहीं गौड़िया संप्रदाय के मंदिरों में और खासकर राधा रमण मंदिर में ये सुबह ही होता है। चारों ओर शहनाई की मंगल ध्वनि है और अंदर घंटे घड़ियाल शंख बज रहे हैं। आइए अंदर के दृश्य देखते हैं। मंदिर के बाहर मांगलिक ध्वनि हो रही है और अंगल मंगल अभिषेक चल रहा है। लगातार 3 घंटे तक, 1 प्रहर तक ये पंचामृत का अभिषेक राधा रमण लाल जी का चलता है। और इसके बाद जो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं, उस वस्त्र की आरती के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े लोगों को प्रसाद रूप में दिए जाते हैं। और ये परंपरा लगभग 550 साल से भी ज्यादा वक्त से यहाँ चली आ रही है। हमारे साथ एक भक्त वैष्णव हैं, इनसे हम बात करते हैं। हम लोग बॉम्बे से। आपका नाम क्या है? पूरनमल पोद्दार है। हम लोग बॉम्बे से आते हैं और हर एक साल हम लोग इस समय में राधा रमण मंदिर में आकर के अभिषेक का दर्शन करते हैं। और अभिषेक, यहाँ के अभिषेक दर्शन की लालसा आपको खींच के लाती है वहाँ पे? हम लोगों को बॉम्बे में इतनी ज्यादा इच्छा जागृत हो जाती है कि राधा रमण जी के अभिषेक को देखना हम लोगों के लिए परम आवश्यक है। इसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो बॉम्बे से चाहे फ्लाइट से हो या ट्रेन से हो, जैसे भी हो, हम लोग अभिषेक देखने के लिए। अब इन्हीं की बात ले लीजिए, पूरे परिवार के साथ हर साल बॉम्बे से आते हैं। ऐसे ही अनगिनत श्रद्धालु यहाँ पर इस मंदिर परिसर में हैं। यहाँ दूर से लगातार पंचामृत का अभिषेक चल रहा है और वैदिक मंत्रों के साथ, वैदिक मुद्राओं के साथ लगातार ये 1 प्रहर का अभिषेक चलता है। इसके बाद राजभोग आरती होती है, फिर ठाकुर जी का शयन होता है। 550 से ज्यादा वर्ष से ये परंपरा लगातार ऐसे ही चली आ रही है और आगे भी अनंत काल तक चलती रहेगी। कैमरामैन किशन कुमार के साथ संजय शर्मा, श्री राधा रमण लाल जी का मंदिर वृंदावन, आज तक।